नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। जनता इनके चाल और चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है। पिछला विधानसभा चुनाव ये अपनी पार्टी बनाकर लड़े तो जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया। इनकी मंशा थी कि हम अपना पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर यहाँ राज करेंगे। जनता ने इनकी मंशा पर पानी फेर दिया। ये भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे थे। ये कहते थे कि भाजपा झारखंड को लूट रही है। कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब अपने स्वार्थ के लिए भाजपा की गोद में चले गए हैं। ये भाजपा की संकल्प यात्रा पर नहीं, भाजपा की दफन यात्रा पर निकले हुए हैं। भाजपा की लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में लुटिया डूबेगी। ठाकुर शनिवार को चाईबासा में उदित वाणी के साथ बात कर रहे थे। अगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का, और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी इनकी लुटिया डूबेगी और विधानसभा चुनाव में तो मैं कहता हूं कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। एक सवाल के जवाब में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार नोटिस करना ईडी की मजबूरी है। सभी जानते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं केंद्र के इशारे पर काम करती है। जब मुख्यमंत्री न्यायालय की शरण में है और मामला लंबित है तो बार बार हर 2-4-10 दिन में नोटिस भेजने का क्या मतलब है? इतनी क्या बेचैनी है? ऐसा क्या अपराध कर दिया है मुख्यमंत्री ने? इनका सिर्फ एक मकसद है, मुख्यमंत्री की छवि खराब करना और उन्हें विकास कार्य से रोकना। इससे मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के लोग घबराने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि वह किसी से घबराने वाले नहीं हैं। जब तक हमें साजिश करके जेल भेजेंगे, उसके पहले हमने 2019 में जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर देंगे। राज्य की जनता को उनका हक और अधिकार दिला देंगे। मुख्यमंत्री को जनता की अदालत पर विश्वास है और डुमरी उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अच्छी तरह से जान चुकी है, समझ चुकी है। एक ही मुद्दे पर बार बार ईडी की भी मजबूरी है। ईडी तो जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई, जैसा इशारा होता है रिमोट कंट्रोल से वहाँ से ईडी हो या और भी जो भी केंद्रीय एजेंसियाँ हों उनको संचालित किया जा रहा है। और जो निर्देश होता है, जो इशारा होता है, उसके अनुसार ईडी काम करती है। इतनी क्या बेचैनी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी क्या बेचैनी है? ऐसा क्या अपराध कर दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आज अगर न्यायालय में की शरण में है और न्यायालय में मामला लंबित है तो लगातार 2 दिन या 4 दिन के गैप पर, 10 दिन के गैप पर समन देना, ये इनकी मंशा है कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करना और माननीय मुख्यमंत्री को विकास कार्य से रोकना, ये सारी बातों को लेकर ये बार बार ईडी संबंध कर रहा है। इससे घबराने वाले नहीं है माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा भी है कि जब तक तुम लोग साजिश करके जेल भेजोगे तब तक हम जो संकल्प हमने लिया था 2019 में, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे और राज्यवासियों के हक अधिकार दिला कर दम लेंगे। है कितना भी आप जेल भेजने की साजिश रचो, कितना भी केस मुकदमे करने की साजिश रचो, इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम झारखंड के आदिवासी हैं और आदिवासी इन चीज़ों से नहीं डरता। इसलिए हम सभी लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और या इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ऐसे जो भी अभी इस तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं, इस तरह की बातें जो हो रही इस पर हम घबराते नहीं हैं। हम जनता की अदालत पर विश्वास रखते हैं और जनता का विश्वास हमारी सरकार के ऊपर है। और हम आप देख रहे होंगे कि अभी डुमरी का चुनाव जनता ने अपना
अपना ये दे दिया है, अपना फैसला दे दिया है कि जनता किसके साथ है, और आने वाले चुनाव में भी जनता जवाब देगी और जनता इन्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगी। ऐसे ताकतों को जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को जो इस तरह से अस्थिर करने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। बंधक बनाकर मारपीट किए जाने के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 11 अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा और 5-5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। सोनुआ थाना के बोयकेड़ा गांव में 19 सितंबर 2013 को मनीष तियू, महावीर हेम्ब्रम और कैरा कोड़ा द्वारा सरकारी पैसा का गबन और गांव का हक मारने को लेकर बोयकेड़ा पंचायत भवन में ग्रामीण मुंडा चमरू सूरिन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में तीनों को बंधक बनाकर मारपीट करने के बाद जंगल में फेंक दिया गया था। रात्रि में होश आने पर महावीर और कैरा घर वापस लौट गए, परंतु मनोज तियू का कोई पता नहीं चल सका। इस मामले में घटना के 2 महीने बाद सोनुआ थाना में 18 नवंबर 2013 को 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर चमरू सूरिन, पवन कुमार जामुदा, रामराय सूरिन, जयसिंह पूर्ति, सुरेंद्र तियू, बागुन हेम्ब्रम, बागुन सूरिन, विश्वनाथ सूरिन, मनीलाल सूरिन और अमरनाथ हेम्ब्रम को सजा सुनाई। शहर में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के पास जल्द ही लिमिटेड हाइट सबवे का निर्माण होने वाला है। इस प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। रेलवे बोर्ड की सहमति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कोलकाता के होटल ताज बंगाल में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक रेल ओवरब्रिज के पास अंडरपास बनाने का मुद्दा समिति के सदस्य नितिन प्रकाश ने उठाया था। बैठक में नितिन प्रकाश ने मुद्दा उठाया था कि रेलवे ओवरब्रिज बनने से इधर से उधर पैदल, दोपहिया वाहन, साइकिल चालकों को आवागमन करने में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। नितिन प्रकाश ने कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे को सर्वाधिक राजस्व चक्रधरपुर डिवीजन के बड़बिल चाईबासा रेलखंड से मिलता है, फिर भी यात्री ट्रेनों के मामले में यह क्षेत्र उपेक्षित है। उन्होंने बैठक में 8 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें बड़बिल चाईबासा मार्ग में कई ट्रेन चलाने की मांग की। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की ओर से पिल्लई हॉल में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक दीपक बिरवा, विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय बंगला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तपन कुमार खांडा, मदन मोहन दरिप्पा, गौतम भट्टाचार्य, डॉक्टर शिप्रा भट्टाचार्य, विपुल गुप्ता, आशीष गुप्ता और देवव्रत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर और पंडित विद्यासागर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने पंडित विद्यासागर के जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यहाँ के विद्यार्थियों में प्रारंभिक स्तर पर बांग्ला भाषा सहित क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई नहीं होना गंभीर विषय है। इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी सोमा बिरवा को 22 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मंझारी थाना के पुरनाडी सरदिया निवासी सोमा बिरवा उर्फ गणेश पर थाना में 23 मार्च 2021 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया है कि 1 मार्च 2021 की रात्रि 9 बजे पीड़िता को बहला फुसलाकर घर से 100 मीटर दूर ले जाकर दुष्कर्म किया था। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे
अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। चक्रधरपुर थाना के मंडल साई के पास 27 सितंबर को बंधन बैंक की महिला कर्मी शिखा प्रजापति से पिस्तौल दिखाकर 46,000 नगद और स्कूटी लूटकांड का चाईबासा पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। चाईबासा पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 3 आरोपी चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के चौगासाई सिमदिरी निवासी 20 वर्षीय इजहार हुसैन, 18 वर्षीय मोहम्मद जुनैद उर्फ जिशान, सुंदरगढ़ जिले के माल गोदाम निवासी 19 वर्षीय इरफान आरम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटा हुआ 1500 रुपया, स्कूटी, 2 मोबाइल और लूटकांड में उपयोग किया गया नक्सली पिस्टल बरामद किया गया है। तीनों आरोपी ने नक्सली पिस्टल का भय दिखाकर लूटकांड को अंजाम दिया था। कोल्हान केंद्रीय कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में कोल्हान प्रमंडल पान ताती कल्याण समिति चाईबासा इकाई के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। समिति के अध्यक्ष दयानंद मालवा ने कहा कि 13 सितंबर को हुए अधिकार मांग पदयात्रा में चाईबासा इकाई को विश्वास में नहीं लेकर कार्यक्रम किया गया, जिसका विरोध करते हुए उपाध्यक्ष मुकेश दास, सचिव लक्ष्मण दास, कोषाध्यक्ष सुखलाल दास और जिला महिला कमेटी के सदस्यों के साथ पद से इस्तीफा दे रहा हूं। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में पुनः निर्वाचित अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल एंड टीम से मिलने विधायक दीपक बिरवा उनके आवास पहुंचे। विधायक ने टीम प्रगति की बड़ी जीत के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। विधायक ने निर्वाचित टीम को व्यवसायियों के हित में कार्य करने और समस्याओं का डटकर सामना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चेंबर हमेशा सरकार, प्रशासन और व्यापारी के बीच सेतु का काम करते हुए समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य और कोल्हान के व्यापारियों और उद्यमियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर एफजेसीसी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष शिबूलाल अग्रवाल और विकास गोयल, सचिव नीरज सेंधवार, संयुक्त सचिव वकील खान, कोषाध्यक्ष राजीव खिरवाल के अलावे कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से तुईबीर गांव के पंचायत भवन में प्राथमिक जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्लब की अध्यक्ष हीना ठक्कर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता शहर से दूर होने के कारण समय पर अपनी जांच नहीं करा पाते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य चुनाव पदाधिकारी बजरंग लाल चिरानिया पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने का आरोप चेंबर के संस्थापक विकास चंद्र मिश्रा ने लगाया है। विकास चंद्र मिश्रा ने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी को चुनाव प्रक्रिया की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने चेंबर के सभी सदस्यों से पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे में निष्पक्ष मतदान और निष्पक्ष मतगणना होने की संभावना काफी कम है। बजरंग लाल चिरानिया ने कहा कि भूल बस पोस्ट हो गया था, जिसे तुरंत हटा लिया गया। शादी की नीयत से अपहरण करने के आरोपी आयुष डुकरिया को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी आयुष पर 13 सितंबर 2023 को एक मामला दर्ज कराया गया था। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी आयुष चाईबासा शहर के नीमडी मोहल्ले का रहने वाला है। रॉयल हो फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित आदिवासी हो फिल्म फागुन पोनई 1 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस मौके पर राज्य के कैबिनेट मंत्री पिल्लई हॉल में आयोजित रिलीज कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिल्म प्रोडक्शन के सलाहकार घनश्याम बोईपाई ने बताया कि फिल्म में हो समाज के धर्म, संस्कृति और दस्तूर के संरक्षण का संदेश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर सभागार में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी की अध्यक्षता में पोषण माह 2023 का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मंत्री जोबा माझी, उपायुक्त अनन्य मित्तल, निदेशक समाज कल्याण शशि प्रकाश झा, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी, सहायक निदेशक प्रीति रानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 सेविका सुनीता महापात्र, सुषमा तियू, आनंदनी होरो को सम्मानित किया गया। साथ ही 5 लाभुकों का गोद भराई और 5 बच्चों का अन्नप्राशन भी हुआ। समारोह में मंत्री के नेतृत्व में जन द्वारा पोषण शपथ भी लिया गया। समारोह में मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का राज्य भर में सफल आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्त कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला तीसरे पायदान पर है। यह जिला प्रशासन के पदाधिकारी की कर्तव्य निष्ठा तथा जमीनी स्तर पर अपने कर्तव्य का निष्पादन करने वाली हमारी सेविका, सहायिका बहनों सहित सभी संलग्न कर्मियों के समर्पण का प्रतिफल है। चाईबासा शहर के हारी गुटू मडकम हाथू आदिवासी हो समाज महासभा कला एवं सांस्कृतिक भवन के सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान पर आयोजित 2 दिवसीय ग्राम सभा कार्यशाला के दूसरे दिन महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा माझी, उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी एवं केंद्रीय अध्यक्ष मानकी मुंडा संघ गणेश पाट पिंगवा की मौजूदगी पर कार्यशाला में उपस्थित थे। ग्राम सभा कार्यशाला के दूसरे दिन को जिले के शेष 9 प्रखंड बंदगांव, मनोहरपुर, गोईकेरा, सुनवा, आनंदपुर, गुदड़ी, मझगांव, मंझारी एवं कुमारडुंगी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मानकी मुंडा एवं मुखियाओं के द्वारा भाग लिया गया। मंत्री ने कहा कि प्रतिभागियों के सतत विकास में ग्राम सभा का महत्व है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को होने वाले ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीण संघ चर्चा कर क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें। देशव्यापी कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा है के अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला के नेतृत्व में सभी न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में सफाई अभियान चलाया। न्यायिक पदाधिकारियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संदेश दिया कि स्वच्छता ही विकास का एकमात्र सूत्र है। एक सभ्य समाज के निर्माण में गंदगी और अव्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। हमें अपने घर, पड़ोस और शहर को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।